वाचा सतमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रियताञ्जसा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमं श्रियंवासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपासृजन्तु सिगदानि चिक्लितापसमे गृहे नीचदेवी मातरं श्रियंवासे मे कुले आर्द्रां पुष्कर भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगत व्यापणे वीणा पुस्तक धारणे मवैदां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यशोवने जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराजनीयं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई मंगल मूरति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूरति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ
पुत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वटस्य पात्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण सब बोलिए हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मित मित देव गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे पिबस्वामृत मित देव गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पित चित बेरते विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या दे दद्यादिकं वसाद भोजन गोविंद दामोदर माधवेति सर्वे मिलित समवापयोगम गृह गृह कुपवधू कदम्बा सर्वे मिलित समवापयोगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति पुण्यानि नामानि सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जिह्वे सदैव भज सुंदरा गोविन्द दामोदर माधवेति समस्त भक्ताति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने तिदमेव सारं दुःखावसाने तिदमेव गेयम् सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने तिदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशं गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशं गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामित मित देव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे पिबस्वामृत मित देव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसागे मधुर प्रियतं सत्यं हितं तं
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। नारायण परमात्मा के असीम कृपा से, राधा कृष्ण पितरों की कृपा से आज तृतीय दिवस कथा की है। नारायण आप सब भागवत में आके शोभा बढ़ाते हैं, अपना जीवन कृतार्थ हम सब लोग करते हैं, अहो भाग की बात है। नारायण ऐसे हम लोग आयोजन वाला कम कथा सुन पाता है, व्यवस्था में लग जाता है, दूसरा मजा लेता है ना, ये सत्य है। क्योंकि आयोजन व्यवस्था भी तो देखना है, कौन खाए कौन पिए, क्या लिए नहीं लिए, सब देखना है, सबको ये चिंता है। तो ठाकुर जी की कृपा है, वो सब भगवान की सेवा समझकर, सब भागवत ही है, सब ईश्वर समझ की सबकी सेवा करें। आप सभी को नमन करते हुए सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। नारायण आज महान भक्त भारत की चरित्र पंचम स्कंद भारत के विषय में, भारत क्या है, भगवान से प्रार्थना करे जब भी जन्म लो तो भारत में जन्म लो। ये सिंदूर, ये सुहाग, ये कंठी, ये धोती कुर्ता सब भारत में ही मिलेगा आपको, और जगह नहीं मिलेगा। ये भगवान मंदिर सब भारत में ही मिलेगा। भारत वाले जहां चले गए वो बना दी, बात दूसरा है, लेकिन भारतीय जहां है। हमारा धर्मशास्त्र अनादि है, आदि है, राम के पहले भी अनादि है, राम से पहले। देखो नारायण, ये हमारे यहाँ सतयुग का बता रहे थे 17,20,000 आयु है। कितना आयु है? 17,20,000। और त्रेता का 12,96,000, द्वापर का 8,00,000 कुछ हजार है, और कलयुग का 4,32,000। अभी 5,500 के लगभग कलयुग का आयु बीती है। अब समझो कितने कितने लाख सतयुग से, सतयुग में कुर्म अवतार हुआ, 12 अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ। सतयुग में कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार इत्यादि, और त्रेता में राम परशुराम इत्यादि जन्म लिए, और द्वापर में कन्हैया जन्म लिए, बुद्ध भगवान आए। तो हमारा शास्त्र अनादि है, राम ही नहीं है और अनादि है। अब गिनते रहो, संख्या गिनते रहो, 17,20,000 इतनी आयु उधर का सतयुग का, और सब में ईसा चले तब उसका ईसा मसीह बना ये, और धर्मों का अलग अलग अपना, बुद्ध भगवान आए तो बुद्ध से चला। लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा भारत आदि है, अपौर से यह है। तुम भारत की कथा सुनाने जा रहे हैं नारायण। पहले मनु शत्रुपा के 2 पुत्रों के आपने 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आप कल ने आकुति देवहूति कथा सुने थे, उनके संतानों की कथा सुने थे कल तक आप, और प्रसूति का भी, शिव के विवाह के साथ प्रसूति का भी सुन लिए। आज उनके उत्तानपाद की भी कथा सुन लिए, ध्रुव के पुत्र हुए। इधर प्रिय भरत जी महाराज, प्रियव्रत, ये मनु शत्रुपा के प्रथम पुत्र हैं, प्रथम पुत्र। ये राज नहीं लिए थे, इसलिए उत्तानपाद को दे दिए थे, लेकिन बाद में भगवान के कहने से प्रियव्रत
सत्ता ग्रहण किए, राज ग्रहण किए। अब प्रियवर्त भागवतो आत्मा रामम कथम मुने गृहे रमतः यन्मूलम कर्म बंधम परावो। प्रियव्रत जी महाराज कर्म बंधन में नहीं बने, संसार में नहीं बंधे, इसलिए वो राजपाट नहीं लिए थे, लेकिन भगवान की आज्ञा से उन्होंने राजपाट लिया। भगवान का आदेश था। ये सप्त समुद्र, ये प्रियव्रत जी किया हुआ, जिधर जिधर रथ निकलता है वो समुद्र बनता है। सप्त समुद्र, नदियां, ये सब बना। नारायण देवर्षि संयोगे ने पितरम भगवंतम हिरण्यकुलम सहे बोधयारणे। पिता पुत्राभ्याम मितांजलि स्थिते। नारायण प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र हुए, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र हुए। प्रियव्रत की पुत्री उर्जस्वती हुई, जो शुक्राचार्य से ब्याही गई, शुक्राचार्य से ब्याही गई। इन्हीं की पुत्री देवयानी होती, आगे कथा आएगी। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी। आग्नेत्र यज्ञ बाहुम महाधीर, इन्होंने भी बहुत यज्ञ किए। कृतम भवन्तु तनु वृद्धि भूयात भवाय नाशाय चक्कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय। नारायण ये शोक मोह हमेशा रहता है, भय हमेशा बना रहता। क्या होगा? प्रियव्रत जी कहते हैं सुखाय दुखाय देह योग। सुख दुख जो है शरीर के कारण ही है। यदि शरीर, देखो नारायण, शरीर और आत्मा अलग है। जैसे आत्मा किसको कहते हैं? यह आत्मा रहुगण की कथा में आएगी। बता रहे थे जैसे आत्मा, मैंने बताया था फेन, जल से जब फेन होता है तो जल परमात्मा है और फेन जो है जीव है। फेन वो जीव है, इसका नाश हो जाता है, लेकिन परमात्मा का अचल रहते हैं। कल पुरंजरोपाख्यान में आप सुने थे। प्रियव्रत महान साधु तो सुखाय दुखाय देह योगे। सुख दुख कुछ नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं तो सुख है तो दुख है। हाँ, कैसे हुआ? हमारी इच्छा किए, हम ये हो जाए, नहीं हुआ तो क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, दुख हो गया। दुख तो हम खरीदते हैं। सुख किसी मार्केट में है क्या? अथवा मार्केट तो मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा सुख, है ना? ये आपके अंदर में व्याप्त है, अंदर में है वो सुख, कहीं खोजना नहीं है। प्रभु इसी कुल में इनके पुत्र आग्नेत्र हुए। आग्नेत्र एक अप्सरा से विवाह किए थे। नारायण आग्नेत्र के पुत्र राजा नाभि हुए। नाभि महान भक्त भगवान के साक्षात अवतार थे। नाभि हुए। नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी महाराज। अब सुने, ये ऋषभ देव जी ये जैन धर्म के लोग मानते हैं हमारे सरकार है, हमारे भगवान है, जैन धर्म वाले ऋषभ देव जी महाराज। तो ऋषभ देव जी महान भक्त थे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र। 100 पुत्र में 9 पुत्र महायोगेश्वर हुए और 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा हुए। एक भरत जी महाराज और 81 पुत्र ब्राह्मण हुए, कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। ऋषभ देव के कितने पुत्र? 100 पुत्र। 100 पुत्र में 9 योगेश्वर है, महात्मा बन गए, और 9 ठो राजा बन गए। एक भरत जी महाराज और 81 ब्राह्मण बन गए। कौन कौन? 9 महाब्राह्मण, महासाधु बने, संत बने। कबीर, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध पिपल, इन्होंने ही जनक जी को कथा सुनाई थी। यही 9 योगेश्वर जनक जी को कथा सुनाई थी। नारायण आविर्होत्रा ततुमिला चमस करभाजन, ये 9 पुत्र। प्रभु इनकी पत्नी के नाम भरत जी महाराज, ऋषभ देव जी की पत्नी के नाम सुचरितम, सुचरित नाम था।
ये महान संत थे ऋषभदेव जी। कर्म शुद्धा ब्राह्मणा बभुआ, वो ब्राह्मण 81 पुत्र ब्राह्मण होकर समाज की सेवा करने, कर्मकांड इत्यादि वेद इत्यादि का प्रचार किया उन्होंने, वेद इत्यादि का। देखो नारायण ऋषभदेव जी ब्राह्मण के अनन्य भक्त थे, कर्मकांड वेद इत्यादि के प्रचारक थे। आप यदि पैसा कमाते हो तो संस्कृत की रक्षा करो। ये धन है, संपत्ति है, संस्कृत बचेगा तो तुम बचोगे, संस्कृत नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। संस्कृत को बचाओ। नारायण ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। अपने परिवार में जब हम बैठे इस कथा के माध्यम से समझें, अपने परिवार को समझावें बुझावें कैसे चलना चाहिए। ऋषभदेव जी कहते हैं, पुत्र, हे समाज, हे मेरे प्रजाजन, नायम देहो देवाजाम नृलोके कष्टान कामा नरते विदभुजा तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेतास्मां ब्रह्म सौख्यम त्वरंतरम महर्षिवा द्वारमाहुर्विभक्ते समारम योस्तां संगमम। पुत्र, यह शरीर क्षणभंगुर है। ये शरीर अपना है क्या? ये शरीर अपना होता तबियत नहीं खराब होता, बुखार नहीं लगता, अनेक तरह के रोग नहीं होता। अपना है क्या ये शरीर? अपना शरीर भी नहीं है तो और क्या होगा? अरे हमसे अच्छा तो ये सब है, ये सह लेता है सब, लेकिन हम लोग क्या सह पाते हैं? एक कांटा भी नहीं सह पाते हैं। कष्टा नाम अर्थ विद्वजाम तपो दिव्यम, हे पुत्र तप करो। बिना तप की मुक्ति होने वाली नहीं है। जीवन को सुधारना हो तो समय 1 घंटा भी 24 घंटा में 1 घंटा अपने प्रभु को दान करो। 24 घंटा में 1 घंटा प्रभु को दान करो। ये न सत्वम शुद्धि ब्रह्म सख्यम तदंतरम। सेवा करते करते, पूजा पाठ करते करते एक दिन भगवान आपको अपना लेंगे और आप भगवान के ही हैं। महत समचित्ता, अब कहते समभाव रखो, सियाराममय सबको बराबर समचित्ता। अपने मन को कोई छोटा कोई बड़ा राग देश क्यों रखोगे? ये डायबिटीज जो हमारा हो रहा है आजकल, शुगर इत्यादि बीमारी हो रहा है, यही टेंशन है ना। रागत द्वेष से इतना हो रहा है, सब बहुत टेंशन हम लोग पाल लिए हैं, आवश्यकता ज्यादा बढ़ा लिए हैं, तो कष्ट किसको होगा? जितना आवश्यकता कम रखोगे उतने सुख पाओगे। समाज के लिए जियो तो तुम हजारों वर्ष जी सकते हो, अपने लिए जियोगे तो आयु कम रहती है। अपने लिए मत जियो, समाज के लिए जियो, कुछ करो। और झुक के, ये नहीं मैंने किया। महत्सेवाम दारमा विभुक्ते स्मृदारम योस्ताम संग संगम मांत समचित्ता प्रशांत। अब प्रसन्न रहो नारायण, हमेशा मुस्कुराते रहो। बहुत लोग पूजा में बैठे रहेंगे, अब पूरा चिंता उसी समय कर, मुंह लटकाए रहेंगे। नहीं, हंसो, हमेशा हंसो, जोर जोर से हंसो। हंसने आता है ना आप लोगों को? नहीं आता है? एक बात बताएं कैसी हंसी आएगी। एक पंडित जी को 3 बेटा था, तीनों बेटा तोतराता था। समझ रहे ना? तोतराना मुंह लगता था, आवाज लगता था। उस गांव में बड़ी एकता थी लोगों में। कोई देखने आवे लड़का को तो पूरा गांव का सब जमीन इसी का है, जितना अलेट फ्लैट है सब इसी का है, यहाँ शांति विहार का सब इसी का है। बहुत एकता था लोगों में। लड़की वाले आए देखने के लिए, पिताजी ने कहा देखो बोलना मत, कुछ भी पूछे तुम मत, हम लोग बोलेंगे, तुम मत बोला तीनों। ठीक है पिताजी। लड़की वालों का, अरे लड़का तो बहुत टॉपर है, बहुत कितना सुंदर है। एक बोलता अभी क्या डेटे, अभी तो टंडन वंडन बाटिए है, अभी क्या डेटे टंडन वंडन तो बाटिए है। दूसरा कहे अरे डैडी मना किए थे, क्या है बोला रे? वो तीसरा कहे वो बोला तू कहा बोला रे? तीनों बोल के सब लड़की वाला। नारायण खूब हंसते रहो और भगवान का आनंद आश्रय लेते रहो, खूब हंसो, है ना। महत्सेवाम द्वार और सबकी सेवा भाव, सब ईश्वर समझकर अच्छे का संग करो, है ना। संग जैसा संग करोगे वैसा आपका जीवन
बन जाएगा धीरे धीरे। जुआरी के साथ रहेंगे तो जुआरी बन जाएंगे, अच्छे के साथ रहेंगे अच्छे। इसीलिए सत्संग करो। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सठ सुध रहे सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। सठ सुध रहे सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाई। नारायण, पारस पत्थर के संयोग से पारस पत्थर के संयोग से लोहा भी सोना हो जाता है, लोहा भी सोना हो जाता है। यदि लोहा में जंग लगा हो तो, लोहा में जंग लगा हो तो नारायण वो जंग कथा के माध्यम से ही छूटेगा। कथा के सत्संग करने से, पूजा पाठ करने से, स्वाध्याय करने से, ग्रंथ खूब पढ़ो। घर में आधा घंटा 1 घंटा पुस्तक पढ़ो, मन नहीं कुछ दुनिया भर के, है ना नारायण। मुहूर्त साध भी ये ऋषभ देव जी अपने पुरजनों के समझाते हैं। और गृहेषु जायात रात, ये पति पत्नी बाल बच्चा ये सब बेटा सब थोड़ा देर के लिए है। हम लोग एक नाटक मंडली है, हम लोग एक्टर हैं और डायरेक्टर तो कोई पीछे से है। क्या होता है नाटक इत्यादि आप लोग देखे ही जानते ही हैं। नाटक में क्या होता है, डायरेक्टर पीछे से बोलता है और एक्टर आगे से बोलता है। जो बोलता है सो एक्टर लोग बोलता है। तो परमात्मा डायरेक्टर है, हम लोग एक्टर है, जो कराता है सो करते हैं। ऐसा समझ के भी रहे तो कल्याण हो जाना रहा है। नूनम प्रवृत्ता कुर्ते विकर्म, तो बताया था मैंने कर्म अकर्म विकर्म। जो शास्त्र बतावे वो कर्म है, और अकर्म जो शास्त्र नहीं बतावे मनमानी, मनमानी पूजा पाठ। कहीं गए दूसरे धर्म में कुछ कहा वो करने लगे, अपने अपने भगवान को छोड़ दिए, वो खुदा जी को ले आए घर में। राम कहूं कि खुदा, खुदा कहूं कि राम, रम खुदैया हो जाएगा। प्रभु अपने परमात्मा को पकड़ के रहो। ये राम और 2 सज्जन थे। एक सज्जन ने कहा कि हमारे राम बड़े हैं, एक ने कहा हमारे फलाने बड़े हैं। दोनों कहे जिसके भगवान बड़े हैं तो वृक्ष से कूद जाए, इस पहाड़ से कूद जाए, जो बच गया उसी के भगवान बड़े हैं। नारायण ये राम वाले तो कूद गए और दूसरे वाले कूदे, राम कहो कि खुदा, खुदा कहो कि राम, राम कहो कि खुदा, रम खुदैया हो गया। न रामे हुए न खुदे हुए, लटक गए पीछे में। तो अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करो, आत्मचिंतन करो, नारायण मनन करो। नारायण ये अच्छे दिन भी भगवान की कृपा से बीतता रहे। न मुच्यते देह योगेन तावत यदा पश्चात गुणे स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित। हम स्वार्थ के कारण दुख पाते हैं। जब स्वार्थ हमारे में त्याग वृत्ति नहीं होती है, वैराग्य नहीं घुसता है, स्वार्थ घुसता है तो दुख पाते हैं। हम बेटा से कुछ चाहते हैं, भाई से कुछ चाहते हैं, नहीं पूरा हुआ तो दुख होता है, कष्ट होता है। नारायण नासाय मैथुन मगरात मज्ञ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन सब विधि समझाते हैं। अच्छे दिन बीत जाते हैं, गुरुदिन प्रतिदिन समझाते हैं। भोग स्थल योग स्थल प्रस्थान। या नारायण कैसे रहना चाहिए जीवन, अपने गुरुजनों से पूछा करो, अपने माता पिता से समझा करो। आजकल बहुत लोग देखते हैं माता पिता भी अभी बाबा अभी आयु थोड़ी है पूजा पाठ करने के, अभी खेलने कूदने का समय है। भगवान के पूजा पाठ करने के लिए कोई समय नहीं होता है, कोई समय नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्यम हृदम यत्र कर्म पृष्ठे कृतो यत् अधर्म आराध। मैंने बताया था पहले ही 3 स्कंद में कि भगवान धर्म का उत्पत्ति हृदय से, अधर्म का पीछे से ब्रह्मा की। इसलिए कान से भगवान का नाम सुनो। सुसुरणम तद्भरणम प्रजानाम
हे प्रजाजनों, हाथ से ताली बजाओ, आंख से भगवान का। तो हमारे यहाँ रूप लीला धाम 4 तरह की कथा है। रूप, भगवान के दर्शन करना, मंदिर में जाना, ये भी एक पूजा है। मंदिर में जाना एक, ये भी लीला, भगवान की लीला देखना। आजकल लोग टीवी में देख लेते हैं राम लीला भगवान का। रूप लीला और धाम, तीर्थ में वास करना, कथा सुनना, ये सब भगवान की ही पूजा है। काम करते चलो, मैंने बताया आप सबके लिए, काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम भी करो घर का। सब माले फेरने लगे तो भारत का, देश का उन्नति कैसे होगा? तो काम करो, लेकिन भगवान का नाम अंदर से जपते रहो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रभु ऋषभ देव जी महाराज अपने भरत जी को, पुत्र को देकर, राज देकर वनगमन कर दिए। वनगमन चले गए, वन में चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या किया। ऋषभ देव जी महाराज जब तपस्या करते करते वहां काफी भीड़ होने लगी। जब पूजा पाठ में दिखावा आ जाए ना, तो समझना ठीक नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, अब ओम जय जगदीश हरे किए, वर्धर से दूध का घंटी बजा, ओम जय जगदीश छूट गया, है दूध आया, लो ना दूध, है ना। भगवान की पूजा तो ओम जय जगदीश हरे, भाव होना चाहिए। नारायण ऋषभ देव जी महाराज, बहुत लोग पूजा पाठ, पूजा कोई देखे नहीं, पूजा वो है दिखाने के लिए। पूजा नहीं, गुप्त होता है। मंत्र भी गुप्त होता है। आजकल लोग कॉलबेल लगाते हैं, गायत्री मंत्र, बहुत अपराध है वो। महामृत्युंजय लगा देते हैं, हम बाबा महामृत्युंजय जप करते, कहीं ठीक नहीं होता है। तो आपके लिए महामृत्युंजय नहीं है। जो जनेऊधारी हों, यज्ञोपवीत पहनते हों, वही गायत्री जपें और महामृत्युंजय जपें। सबका अधिकार नहीं, जो जनेऊ पहनते हों उन्हीं का अधिकार है, नहीं तो अनर्थ होगा, फायदा नहीं करने वाला हो। न गायत्री मंत्र न महामृत्युंजय। यज्ञोपवीत धारण करने वाले ही पहनना करना चाहिए। द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों वर्णों को करना चाहिए। भरत जी महाराज, ऋषभ देव जी महाराज तपस्या करने के लिए चले, भीड़ होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, हम भजन करने के लिए, यहाँ भी भीड़, बाबा हमको ऐसा है, बाबा हमको दुख है। कभी भी भगवान को अपना दुख मत सुनाओ। भगवान का प्यारा भक्त है जो भगवान को दुख नहीं सुनाता है। भगवान के सामने जब जाओ तो भगवान आपने बहुत दी, बहुत कृपा की, क्या नहीं दिया है आप। ऋषभ देव जी तपस्या में बैठे हुए, अब क्या किए, लोग हमारे पास ना आवे, वहीं पर मलमूत्र करना शुरू कर दिए। हमारे पास लोग ना आए, जंगल में गए, वहां भीड़ होने लगी, तो मलमूत्र करना शुरू कर दिया। अब मलमूत्र जब करने लगे तो वो दुर्गंध जो सुगंध हो गया, दुर्गंध है सुगंध हो गया। संत थे ना, कुछ खाते न पीते, इसीलिए संत ने कहा, अजगर करे न चाकरे, पंचे करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कहीं नहीं जाता है, हवा के द्वारा अपने आप, पंछी करे न काम, पंछी कोई खेत में नहीं, अपने आप मिल जाता भोजन। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, है ना। इसीलिए कहे सीताराम 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 कहे, जाहे वेद राखे राम, आए वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, जाहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहे, जाए वेद राखे राम, जाए वेद रहिए।
से हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख पे हो राम नाम, सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम सेवा साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। वेद का विधान जाने हानि लाभ सही है। सीताराम सीताराम राम कहिए, चाहे के तेरा तेरा, आगे बेबी नहीं। या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वो ही जो से राम जी को भाएगा। बिनाल प्यारे मान नहीं पाएगा। राम जी मान में बनाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। दया त्याग करके राज राज रहिए। चाहे तेरा तेरा, चाहे बेद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास रे। जिंदगी के डोर सौंप हाथ देना नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास रे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम करिए। चाहे वेद राखे राम, चाहे बेद रहिए। चाहे बेद राखे राम, चाहे बेद रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे। साथ एक राम जी से दुनिया से दूर तोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। राम रस त्याग प्यारे राम रस पढ़िए। चाहे वेद राखे राम, चाहे बेद रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए।
नारायण जय जिस विधि भगवान रखे, महलों में रखे या झोपड़ी में, कैसी भी रखे, उनको चिंता है। अपनी चिंता तो मत करो, बिल्कुल मत करो, है ना। तुम समाज की चिंता करो, तुम्हारा प्रभु चिंता करेंगे। नारायण जर भरत जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। हम लोग देते हैं तो मैंने दिया, मैं गरीब को दिया, ऐसा कभी मत सोचो। भगवान ने दिया है। अरे वो आज जो भिक्षा मांग रहा हाथ में कटोरी लेकर, दे दे राम दिला दे राम, वो कटोरी कब किसके पास आ जाए कोई जानता है क्या? देने वाले सीताराम है। इसलिए अहंकार मत पालो, हम ऐसे ही रहेंगे, कल क्या होगा नहीं जानते हैं। नारायण श्री भरत जी महाराज, इन्हीं के नाम से भारत परा है। दुष्यंत के जो पुत्र हैं, शकुंतला के पुत्र, उनके नाम से नहीं है, इनके नाम से भरत के नाम से इस नाम देश का नाम भारत परा है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। नारायण ये भरत जी महाराज महान संत थे। प्रभु यह अपने पिता के मार्ग पर चलते थे, समाज की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ब्राह्मण इत्यादि की सेवा किया करते थे। प्रभु भरत जी महाराज अपने समाज की सेवा करते हुए जब देखे बुढ़ापा आ गया, नारायण जब दाढ़ी पक जाए, बाल पक जाए, अपनी संपत्ति सौंप दो बच्चों को। नारायण प्रभु भरत बच्चों को सौंप दो। भरत जी महाराज ने क्या किया, अपने बच्चों सुमति को राज देकर ये भी चले गए। ये हमारा भारत का देन है। बच्चे जब होशियार हो जाएं, लायक हो जाएं, अपनी भार दे दो बच्चों को, ज्यादा माथा मत लगाओ, भगवान के साथ जुड़ जाओ, समाज सेवा करो। भरत जी ऐसे ही कि अपने पुत्र को देकर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गया। उसी समय एक मृग का प्रभु मृग का झुंड आया। मृग का झुंड, शेर चिल्लाया, मृग का झुंड नहर बीच पड़ गया था। भरत जी महाराज उधर बैठे हुए थे। जैसे मृग सब कूदा कि गर्भ पतन हो गया। एक मृग को, हिरणी को बच्चा जन्म लिया। हिरणी भाग गई, हिरणी भाग गई। वो भरत जी महाराज क्या किए, उस बच्चा को ले आए, उस बच्चा को पालने लगे, धोए पोछे और उसको खिलाए। अब महात्मा जी भजन करने के लिए थे, आए थे हरि भजन का, ओठन लगी कपाट। आए थे भजन के लिए, लेकिन मकान के चक्कर में फंस गए। ये जजमान आए हो तो ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो। चले थे भजन भगवान के करने के लिए। ये मोह माया कहीं भी नहीं छोड़ता है नारायण, कहीं भी नहीं, है ना, कहीं नहीं छोड़ता है। ये जब तक आप मानसिक विचार नहीं करोगे हमको करना क्या है। हम सब एक दूसरे को उपदेश देते हैं, लेकिन ये उपदेश अपने पर नहीं उतारते हैं। सब हम उपदेश देते हैं, लेकिन हम लोग उपदेश को अपने ऊपर नहीं उतारते हैं। यही मंदोदरी कही ना रावण से, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। प्रभु भरत जी महाराज बस बच्चा में फंस गए। वो खिलाना पिलाना घास करना ये क्या, भजन भूल गए, माला फेरना भूल गए, संध्या वंदन गायत्री जपना भूल गए भरत जी महाराज। नारायण एक दिन वह बच्चा भाग गया उनके पास से। मृग का झुंड आया, उसके साथ वही बच्चा भाग गया। अब उसके बिकल में ही मर गए। ये मोह है, इसी को क्या कहते हैं, मोह। मरण काल में भी
मेरा मृग शावक का ध्यान, मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोहन दास, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोहन। नारायण हिरण के ध्यान करके शरीर छूटा, इसलिए वह हरिण हो गया, मृग में जन्म ले ली वो। लेकिन एक बात बता, जब तपस्या आप करते हो, माला फेरते हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हो, किसी जन्म में कहीं भी जन्म लो तो संस्कार नहीं जाता है, वो याद रहती है बात। लोग कहते हैं इसका पूर्व जन्म अच्छा होगा इसका, इसीलिए सर एक बात बताओ, हमसे कोई पूछा था, हमें से पूछा था, बाबा आप लोग दूसरे का आशीर्वाद देते हैं, आप लोग ऐसे अपने क्यों होते हैं? आप दूसरे का आशीर्वाद देते हैं। हम कहे हम तो आशीर्वाद दे के सब तुम लोगों को दे देते, हमारे पास बचता क्या है? नारायण हम बैंक में जितना जमा किए उतने नहीं निकालेंगे, बैंक में जितना जमा किए हैं उतने तो निकाल पाएंगे। तो आप लोग तो दान रूपी हमेशा दान कर बैंक भरता रहता है, हम लोग लेते रहते हैं, तो वहां के लिए तो जवाब देना पड़ेगा ना। दान देने वाले का बड़ा महत्व है, लेकिन लेने वाले को, इसलिए गायत्री जपे, माला फेरे, तभी दान इत्यादि ले। नारायण भरत जी महाराज मृग में जन्म लेकर, लेकिन याद रहा उनको, तस्यापि आत्मज विप्र पुत्र स्नेहानुबंधना। अब नारायण कुछ दिनों के बाद मृग का भी मृत्यु हो गया, मृग रूप जो थे वो भी शरीर छूट गया, मृग का भी शरीर छूट गया। अब पूर्व जन्म की बात याद थी, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, भरत जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उनका नाम जर भरत पड़ा। क्या पड़ा? जर भरत। पिताजी नामकरण किए। पिताजी ने सोचा कि बेटा तुम पढ़ो लिखो, वेद पाठ करो, कुछ कर्मकांड सीख लो। वो बच्चा कितनों पिताजी पढ़ाना चाहे पंडित जी, भरत जी नहीं पढ़ते थे, जर भरत जी नहीं पढ़ते थे। इतना मोटा गए थे वो, खाते पीते कम थे लेकिन मोटाए खूब थे जर भरत जी महाराज। भाभी सब 3-4 भाई थे वो जर भरत जी महाराज। भाभी सब क्या करती थी, जर भरत जी के लिए मोटका मोटका रोटी, वो जो छाना हुआ था ना, जो आप छानते हैं उससे जो निकलता है, वो रोटी मोटा मोटा, कि सबसे चौपट थे, काम धंधा करते नहीं थे। पिताजी कहें करो तो करें, बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। विद्वान थे, अपनी साधना किए हुए थे, वो तो मन से किसी कारणवश मृग को ध्यान करके शरीर छूटा, इसलिए उनको दुर्दशा हुई। अब भरत जी महाराज पिताजी कहते हैं बेटा कुछ वेद पढ़ लो, कर्मकांड करोगे तो विवाह शादी कराओगे, श्राद्ध इत्यादि कराओगे तो रोजी रोटी चलेगा ना। पिताजी को यही चिंता, हर एक माँ बाप को चिंता होता है हमारा बेटा कुछ करे, लेकिन जरा भरत जी उल्टे करें सब। तो भाभी सब खूब जलती थी, वही मोटा मोटा रोटी देगा, वही खा के मस्त रहते थे। देखो नारायण एक बात बताऊं, जिस घर में ये भाव हो जाए, एक बार बहू ब्याह करके आई, नई बहू ब्याह करके आई अपने ससुर के घर में। जब वो भोजन बनाई, भोजन में दाल में नमक, सब्जी में नमक, पूरा पढ़ी लिखी थी, पढ़ लिखी आई थी बाहर से, वो सब नमक उसमें डाल दी। कितना नमक डालना चाहिए नहीं मालूम है, पूरा नमक डाल दी सब्जी में, दाल में। ध्यान सुनना इस बात को। पिताजी बैठे, सास बैठी और अपने लड़का बैठा भोजन के लिए। ध्यान सुनना, लड़का बैठा, वह तीनों भोजन के लिए पिता सास और पति तीनों बैठे। वो पड़ोसी ससुर को दी, माँ को दी, अपने पति को दी। तो ससुर जी जैसे खाए, नमके नमक देखे, खाली नमक भरा है, लेकिन कुछ बोले नहीं, धीरे धीरे सब खा गए चावल, बोले कुछ नहीं। इधर सास खाई, सास जब खाई तो देखिए वो भी नमक पूरा। तो ये नहीं बोल रहे हैं पति देव जी, तो हम क्यों बोले, वो भी चुप हो गई। ये नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोले। बेटा खाया, कहा पिताजी नहीं बोले, माँ नहीं बोली, तो हम क्यों बोले। वो तीनों चुपचाप रह गए। जब अपने भोजन की तो नमके नमक,
इसलिए भोजन बोलना नहीं चाहिए, खराब अच्छा नहीं बोलना चाहिए, ये शास्त्र नियम है। हम लोग बोल जाते हैं, बोलना नहीं चाहिए, अपराध है। ठाकुर जी का प्रसाद है वो, अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो प्रसाद है भगवान का। वह तीनों जब भोजन कर लिए, कोई नहीं बोले, तो अपने जब काई बहू तो देखी नमके नमक है, अब तो रोने लगी। पिताजी ने ऐसा इतना नमक, सास मेरी कितना पति को सबके लिए रोने लगी। तो ससुर गए और हाथ लगा लिए कि बहू अरे अच्छी है कि कितना प्रेम से बनाई हो तुम, अच्छा लगा। तो शनि या राहु के तो घूम रहे थे घर में ग्रह देने के लिए, कहा इसके घर में इतना प्रेम है तो हम क्या करेंगे, चलो चलो हटो। जिस घर में प्रेम है उसको शनि राहु केतु कुछ नहीं कर पाता। एक बात बताऊं, कुछ नहीं। जिसमें प्रेम नहीं हो वहीं शनि राहु केतु घूमता है और पंडित जी को फायदा होने लगता है, डॉक्टर सबको। हाँ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए एक बार बार कहते हैं, कुछ भी गलती होती है, एक आंख बंद रखो, एक आंख खोले रखो। दोनों आंख खोले रहोगे तो घर नर्क हो जाएगा। प्रभु वह जर भरत जी महाराज, भाभी सब अनेक तरह कष्ट देती है। एक बार भेजती है कि जाओ भाई साहब के जलपान दे आओ खेत पर। पानी बह रहा था, बेचारे जर भरत जी बांध रहे थे, सिर्फ मट्टी रख दे, मट्टी रुकवे नहीं, अपने सो गए, इतना भारी थे, सो गए, पानी रुक गया, ऐसे सीधे थे। नारायण एक दिन बिल्कुल सब बलि देने के लिए एक मनुष्य को खोज रहा था, मनुष्य को खोज रहा था। तो जर भरत जी मिल गए, जर भरत जी महाराज, इन्हीं को पकड़ के ले गया सब और माँ दुर्गा के सामने रख दिया। देखो कोई माँ बलि उली नहीं लेती है, कोई माँ अपने बेटा को खाएगी क्या, तो दुर्गा जी कैसे खा लेंगे, सब संतान तो नहीं के है ना। प्रभु जर भरत जी महाराज को बलि देने के लिए जैसे ही फरसा उठाए कि मां गुस्सा गई, क्रोध गुस्सा के, और तलवार चला देती सब पर। जर भरत जी हाथ को, मां आप भगवती मेरी मां, ये आप तो सबकी मां है। नारायण जर ओम जय जय भगवती दे, जय जय भगवती दे, जय भगवती देवी नमो बर दे, जय पाप विनाशनि भव फल दे, जय सो फल सो पदमाल धरे, प्रणमामि तुझे महाराज हरे। जय सो फल सो पदमाल धरे, प्रणमामि तुझे महाराज हरे।
यही टेंशन है ना, राग द्वेष से इतना हो रहा है सब। बहुत टेंशन हम लोग पाल लिए हैं, आवश्यकता ज्यादा बढ़ा लिए हैं, तो कष्ट किसको होगा? जितना आवश्यकता कम रखोगे उतने सुख पाओगे। समाज के लिए जियो तो तुम हजारों वर्ष जी सकते हो, अपने लिए जियोगे तो आयु कम रहती है। अपने लिए मत जियो, समाज के लिए जियो, कुछ करो और झुक के, ये नहीं मैंने किया। महत्सेवाम दारमा विभुक्ते स्मृदारम योस्ताम संग संगम महांत समचित्ता प्रशांत। अब प्रसन्न रहो नारायण, हमेशा मुस्कुराते रहो। बहुत लोग पूजा में बैठे रहेंगे, अब पूरा चिंता उसी समय कर, मुंह लटकाए रहेंगे। नहीं, हंसो, हमेशा हंसो, जोर जोर से हंसो। हंसने आता है ना आप लोगों को? नहीं आता है? एक बात बताएं कैसी हंसी आएगी। एक पंडित जी को 3 बेटा था, तीनों बेटा तोतराता था। समझ रहे ना? तोतराना मुंह लगता था, आवाज लगता था। उस गांव में बड़ी एकता थी लोगों में। कोई देखने आवे लड़का को तो पूरा गांव का सब जमीन इसी का है, जितना अलर्ट फ्लैट है सब इसी का है, यहाँ शांति विहार का सब इसी का है। बहुत एकता था लोगों में। लड़की वाले आए देखने के लिए, पिताजी ने कहा देखो बोलना मत, कुछ भी पूछे तुम मत, हम लोग बोलेंगे, तुम मत बोला तीनों। ठीक है पिताजी। लड़की वालों का, अरे लड़का तो बहुत टॉपर है, बहुत कितना सुंदर है। एक बोलता अभी क्या डेठे, अभी तो टंडन वंडन बाटिए है, अभी क्या डेठे टंडन मंडन तो बाटिए है। दूसरा कहे अरे डैडी मना किए थे, क्या बोला रे? तो वो तीसरा कहे वो बोला तू कहा बोला रे? तीनों बोल के सब लड़की वाला, तो नारायण खूब हंसते रहो और भगवान का आनंद आश्रय लेते रहो, खूब हंसो, है ना? महत्सेवाम द्वार मा, और सबकी सेवा भाव, सबकी ईश्वर समझकर अच्छे का संग करो, है ना? संग जैसा संग करोगे वैसा आपका जीवन बन जाएगा धीरे धीरे। जुआरी के साथ रहेंगे तो जुआरी बन जाएंगे, अच्छे के साथ रहेंगे अच्छे।